हेलो ट्रेडर्स। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए कैंडल रीडिंग के वीडियो में। मार्केट है यूरो जीबीपी का और लाइव मार्केट है। और मार्केट में क्या है, अभी एक बायस की वेव आई थी, अप ट्रेंड आया था और उसके बाद अभी यहाँ पर हल्का सा मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। और अभी ये जो मैंने लेवल लगा रखा है, ये वाला प्रीवियस लोअर हाई का लेवल था, जहाँ से इसका ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर सेलर्स की एंट्री हुई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कुछ ट्रेड्स, जो कि हमारे कैंडलस्टिक रिएक्शंस और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बेस पर होंगी। तो देखते हैं अभी क्या यहाँ पर मार्केट करने की कोशिश कर रही है। तो अभी देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर पूरी तरह से कंसोलिडेट कर रही है और जो ऊपर का टॉप लेवल है वो ये वाला है, सेलर्स का एरिया, जहाँ से सेलर्स बार बार आने की कोशिश कर रहे हैं, और नीचे का ये बायस का जोन है, जहाँ से बार बार बायस आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ से एक सेलर्स की फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी है, मुझे एंट्री मिली ऊपर से, तो मैंने लगा दी है तुरंत। सेलर्स की फेवर में मैंने एक एंट्री यहाँ पर लगा दी है। हालांकि मार्केट का पीछे से ट्रेंड अप है, तो ये ट्रेड अपनी थोड़ी रिस्की हो सकती है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है। तो मार्केट में जब भी होगा तो ब्रेकआउट करके बायस ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। और पीछे से यहाँ पर दो कैंडल भी बायस की, बट क्योंकि मुझे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट दिखा और मुझे जोन से एंट्री मिली, तो मैंने तुरंत लगा दी। जैसा कि हम करते हैं हमेशा कि अगर मार्केट एक जोन में कंसोलिडेट कर रहा हो तो सेलर्स के एरिया से सेलर्स के फेवर में एंट्री लगाओ, और बायस के एरिया से बायस के फेवर में, जब तक मार्केट उस जोन से बाहर नहीं निकलता तब तक के लिए। तो वो एंट्री मुझे यहाँ पे मिली, तो मैंने वो लगा दी। ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है। 86 पर अपनी एंट्री है, कैंडल भी 86 पर ही है। और अगर यहाँ पे अभी जहाँ पर है वहाँ भी क्लोज करेगी तो अपनी ये फर्स्ट ट्रेड अपनी विन हो जाएगी। ठीक है, तो ओके 3, 2, 1। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड अपनी विन हो चुकी है और बायस की 3 कैंडल यहाँ पर आ चुकी हैं। ठीक है, और उसके बाद बायस मार्केट में ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। 87 से हल्की सी सेल्स की रिएक्शन आ रही है। अभी 87 का ब्रेकआउट कर चुके हैं बायस, और अभी मार्केट ऊपर निकल चुकी है। ओके, अभी 84 से बायस आ रहे हैं, अगेन 86 पर भी है। ठीक है, अगेन सेल्स की एंट्री हुई है 85 पर। ओके, 86 से सेल्स एंटर कर रहे हैं और 86 पर भी है। थोड़ी सी वॉलिटिलिटी है, देखना पड़ेगा। 87 पर भी जा चुके हैं, और जिस तरीके से बायस यहाँ पर इस कैंडल में रिएक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाती हुई दिखाई दे रही है। अगेन 85 पर आ चुके हैं, 86 पर फिर से है अभी 87। ओके, अगेन 87 से स्ट्रॉन्ग सेल्स की रिएक्शन और 85 से अगेन बायस की रिएक्शन। ठीक है, क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर होती है। ओके 88 पर, ओके 87। ठीक है, क्लोजिंग 87 पर हुई है, तो थोड़ा सा मामला पेचीदा है, लेकिन पीछे से जो ट्रेंड दिख रहा है वो बायस का है, और मैंने यहाँ से भी एक बायस की फेवर में ट्रेड प्लेस भी कर दी है। हालांकि क्लोजिंग जो हुई है वो 87, जो सेल्स का जोन था, सेल्स का एरिया, जहाँ से बार बार इस कैंडल में सेल्स आ रहे थे, उस 87 पर ही कैंडल ने आके क्लोज किया है। बट जो पीछे से इन कैंडल्स में बायस का जो मोमेंटम दिख रहा था, बायस ऊपर जाने के लिए लेवल पे कोशिश कर रहे थे, वो चीज़ मैंने देख के बायस की फेवर में ट्रेड प्लेस करी थी, लेकिन उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सेल्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल आती हुई दिखाई दे रही है, बट मैंने फिर भी नीचे के जोन से 2 एंट्री लगा दी हैं, जो ऊपर की ट्रेड है उसको रिकवर करने के लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कैंडल काफ़ी बड़ी रेड बन गई है, तो वहाँ तक रिकवरी पता नहीं हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, बट नीचे जो लेवल है उसके पास से तो बायस की रिकवरी आएगी। तो वो बायस की रिकवरी के लिए मैंने फिर 2 ट्रेड वहाँ पे प्लेस कर दी। ठीक है, तो अभी देखते हैं 81 पर होल्ड किया जा रहा है कैंडल को। ओके ओके 82। ठीक है, तो इसे भी हम बिनिंग में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी इसमें जो ट्रेड लगी थी उसको रिकवर यहाँ पे कर लिया है। और जैसी कैंडल बनी है, जिस हिसाब से बायस की में एंट्री हुई है, उसके हिसाब से तो अभी भी मार्केट में बायस ऊपर की तरफ जा सकते हैं, बट पीछे से इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होने के बाद भी यहाँ पर सेल्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल आ चुकी है। तो मतलब देखना होगा एक बार, 1-2 कैंडल यहाँ पर क्या रिएक्ट करती है मार्केट, उसके हिसाब से हमें जाना होगा। ठीक है, बायस ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया है, और पीछे यहाँ पर लेवल देखेंगे तो कोई लेवल, ओके ये वाला यहाँ पर एक लेवल है, ये लोअर हाई का लेवल बन जाएगा, और ऊपर टॉप में ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है, येलो वाली लाइन और रेड वाली लाइन। ठीक है, देखते हैं क्या यहाँ पर मार्केट हमको दिखाती है। ओके 88 पर होल्ड किया जा रहा है। ठीक है, 88 से स्ट्रॉन्ग सेल्स की एंट्री हुई है, और अभी 82 पर लाके कैंडल को क्लोज कराया जा रहा है, और 81 पर भी कैंडल है, अगेन 82। ठीक है, तो जैसे ऊपर से स्ट्रॉन्ग एंट्री हुई है, तो मतलब मार्केट चाहती है कि कैंडल्स बायस उस लेवल के ऊपर नहीं जा पाएँ, ऐसा यहाँ पर उस लेवल से रिएक्शन को देखते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है,
76 पर भी कैंडल है, अगेन 76 पर है, ठीक है, और बायस की एंट्री हो चुकी है, ठीक है, ओके। और मैंने यहाँ से कभी सेलर्स के फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी है, ठीक है, क्योंकि पिछली टाइम इसी जोन से सेलर्स ने जो इतनी स्ट्रॉन्ग एंट्री करी है, अगर रियल में वो ट्रेड सेलर्स मार्केट को नीचे रखना चाहते हैं तो ये कैंडल भी इस जोन के नीचे ही क्लोज करने की वो कोशिश पूरी कराएंगे। इसलिए मैंने फिर यहाँ पर एक सेलर्स के फेवर में रिस्क ले लिया है, बट देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर विन होनी चाहिए पिछली कैंडल की रिएक्शन के हिसाब से, तो जिस तरीके से उसमें सेलर्स ने एंट्री करी थी, इस कैंडल में भी लास्ट मोमेंट तक आके सेलर्स इस लेवल के नीचे इस कैंडल को क्लोज कराने चाहिए, ठीक है। तो ट्रेड अपनी ओके, आप देखो ना कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, कैंडल ने कहाँ क्लोज किया है और कहाँ पे जाके अगली कैंडल ने ओपनिंग करी है, ठीक है। जहाँ से सेलर्स की एंट्री हो रही थी वहीं पे जाके कैंडल ने ओपनिंग करी है और ये ट्रेड अपनी रिफंड हो गई है। चलिए देखते हैं, ओके, स्ट्रॉन्ग एंट्री तो करी उन्होंने, लेकिन जहाँ से सेलर्स की एंट्री हो रही थी वहीं पे जाके उन्होंने ओपनिंग कर दी, वही दिक्कत है। और मैंने ट्रेड लगाई थी यहाँ पर, इस वीक में भी ये 2 ट्रेड प्लेस करी थी मैंने, और ट्रेड प्लेस हुई है यहाँ पे जाके। इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में है, तो इस तरह की मार्केट को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ 1-2 भी ट्रेड यहाँ पर हो जाए, नहीं तो मैं इसे अवॉइड करूँगा, क्योंकि जो मैं मार्केट में ट्रेड लगाने की प्लानिंग कर रहा हूँ, ट्रेड उसके बजाय कहीं और जाके लग जा रही हैं, तो वो मेरे लिए फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। ओके, अगेन सेलर्स की एंट्री हो रही है, ओके ओके, 81 पर ही होल्ड किया गया, 78, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से सेलर्स के फेयर में 2 ट्रेड लगाऊंगा, ऊपर की जो 2 लॉस हुई उनको कवर करने के लिए, और अगर हल्की ऊपर जाएगी इसके तो एक और लगा दूंगा मैं, ठीक है, एक और लगा सकता हूँ। इसके ऊपर हल्की सी और जाएगी तो ठीक है, मैंने एक और लगा दी। यहाँ से 3 ट्रेड मैंने सेलर्स के फेयर में लगा दिए, और इनको लगाने का मेरा क्या रीज़न हो सकता है, वो ये है कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड काफ़ी चल रहा था बायस का, लेकिन अभी यहाँ पर सेलर्स की काफ़ी स्ट्रॉन्गनेस दिखाई दे रही है, और मार्केट मुझे अब यहाँ से नीचे ब्रेकआउट करके फॉल होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि हो सकता है इस कैंडल के बाद जाए, लेकिन यहाँ पर जो भी मार्केट की कंडीशन दिख रही है उसके हिसाब से यहाँ पर सेलर्स मार्केट को नीचे की तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, सेलर्स यहाँ पर जा पाते हैं या नहीं जा पाते, और अगर ये लॉस होगी तो हम अगली कैंडल पे भी सेलर्स के फेवर में ही अमाउंट इंक्रीज़ करके थोड़ा सा ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी मार्केट वॉलेटाइल हो गई है, तो हमको चलना पड़ेगा उस हिसाब से। ओके, तो ठीक है, विन हो गई। आई थिंक एक लास्ट की ट्रेड बची है, बाकी सब विन हो गई, ठीक है। तो जैसा मुझे दिख रहा था कि मार्केट यहाँ से भी ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही थी, वो यहाँ पर होना शुरू हो गया है। अभी हमें अमाउंट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अमाउंट हम कम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अपनी जो विन होनी थी वो ट्रेड विन हो चुकी हैं। ओके, तो अब मार्केट अगर यहाँ से फॉल होगी तो फिर मार्केट का पूरा एरिया खाली पड़ा है, बीच में कोई ऐसा रुकने वाला लेवल यहाँ पे नहीं है। यहाँ से कंटिन्यू मार्केट फॉल कर सकती है, हमें कैंडल रिएक्शंस को देखते हुए कंटिन्यूशन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस करनी होंगी, ठीक है। 61 पर अभी कैंडल है, देखते हैं क्या यहाँ पर 61 से रिएक्शंस आती हैं। ओके, 61 से बायस की एंट्री हुई है, 72 से सेलर्स एंटर कर रहे हैं, अगेन 66, ठीक है, देखते हैं 70 पर अभी है, 70 से सेलर्स एंटर कर रहे हैं, 69 से बायस, ओके, अगेन 70, ओके 67, ठीक है, 68, और मैंने एक सेलर्स के फेयर में लगा भी दिए 70 के लेवल से, ठीक है। एक ट्रेड मैंने सेलर्स के फेयर में लगा भी दी है 70 के लेवल से, क्योंकि पिछली कैंडल में 70 के लेवल से ही सेलर्स एंटर कर रहे थे, तो मैंने कंटिन्यूशन की एक ट्रेड यहाँ पर लगा दी है, ठीक है। और देखते हैं मार्केट कंटिन्यू करेगी, कैंडल की रिएक्शन के हिसाब से तो कंटिन्यू ही करना ही चाहिए। हालांकि बायस की एंट्री नीचे से देखी है, बट वो सेलर्स के एरिया को ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज नहीं कर पाए। 70 के लेवल से सेलर्स आ रहे थे और उन्होंने क्लोजिंग 70 के नीचे ही कर दी। अगेन 70, ओके 70 पे आ चुके हैं फिर से। बायस यहाँ पे 70 के ऊपर क्लोज करने की कोशिश करेंगे और सेलर्स 70 के नीचे क्लोज कराने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कहाँ पर क्लोजिंग होती है, उसी हिसाब से हम अगली ट्रेड कैंडल पर ट्रेड भी प्लेस करेंगे। ओके 671 पर अभी है, 14, 13, ओके ओके 71 पर होल्ड किया जा रहा है, लास्ट के 7 सेकंड बचे हैं। मैंने 2 ट्रेड डाउन की फिर प्लेस कर दी है, ठीक है, क्योंकि 71 पर ही कैंडल ने क्लोज कर दिया और बायस ऊपर की तरफ लेके जाने पे भी जा भी नहीं पाए, ठीक है। ओके
तो मार्केट यहाँ पर क्या हमें ट्रैप करती दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने यहाँ से टारगेट लिया कि मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन यहाँ पर अगेन ग्रीन कैंडल्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। बट देखते हैं, इतना जल्दी तो नहीं होना चाहिए। ओके 73 पर भी कैंडल है, अगेन 71। ओके फिर से 70 पे आ चुके हैं और अभी सेलर्स नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ओके 67 पर भी है, 67 से बायस की एंट्री। ओके 67 पर होल्ड किया जा रहा है, अगेन 66 के बाद 65 से बायस ने एंटर किया है, अगेन 67 66 67। ठीक है 64 मैंने 2 ट्रेड सेलर्स के फेवर में लगा दी हैं तुरंत। कैंडल की रिएक्शन देखते हुए मैंने 2 ट्रेड तुरंत सेलर्स के फेवर में लगाई हैं, थोड़ी नीचे लगी हैं, बाकी तो कोई इशू हमको यहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में जैसे अभी कैंडल की रिएक्शन दिख रही है उसके हिसाब से मार्केट यहाँ से नीचे ही जाती हुई हमें दिखाई दे रही है, तो मैंने 2 ट्रेड और सेलर्स के फेवर में लगा दी हैं। ओके 70। ठीक है, मैंने 2 ऊपर से और लगा दिए 70 के लेवल से 75। ओके ठीक है, देखते हैं जिस तरीके से ये कैंडल बन रही है तो थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी दिख रही है मार्केट में, क्योंकि पिछली जो कैंडल की रिएक्शन है उसके हिसाब से यहाँ पर सेलर्स को आना चाहिए था, सेलर्स की कैंडल बननी चाहिए थी। बट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायस की कैंडल आ रही है, तो हो सकता है बायस की ये। ओके ठीक है, कोई न्यूज़ तो नहीं लग रही थी, मुझे लग रहा है मैंने न्यूज़ तो नहीं थी यहाँ पर भी मार्केट में। ओके मैंने 5-6 ट्रेड लगा दिए हैं, क्योंकि ये एग्जॉस्ट कैंडल दिख रही है मुझे बायस के द्वारा, और इसके बाद एक रेड कैंडल आएगी, श्योर होती है इस तरह की मार्केट में। जब आपकी पिछली 4-5 कैंडल्स में जो रिएक्शन हम देख रहे थे उन सब में एक एब नॉर्मल कैंडल आई है, और वो भी ऐसी जगह से आई जहाँ से इसको नहीं आना चाहिए था। तो एक एग्जॉस्ट कैंडल है ये, इसके लिए मैंने इसके तुरंत बाद ये पूरी रिकवरी के लिए 4 से 5 ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी हैं। ठीक है, और भले छोटी कैंडल बनेगी बट यहाँ पर रेड कैंडल आएगी, उसके बाद ही मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, क्योंकि एकदम से यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग सेल्स का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था इस कैंडल में, उसके बाद इतनी स्ट्रॉन्ग बायस की कैंडल आई है, जो कि एक एग्जॉस्ट कैंडल का साइन यहाँ पे देखिए, क्योंकि पूरी एक तरीके से मारूबूजू कैंडल बनी है, बिल्कुल भी ऊपर से सेल्स की विक नहीं है। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने तुरंत यहाँ पर सेल्स के फेवर में ये 4-5-6 ट्रेड लगा दी। अगर इस कैंडल में इस तरह की विक बन के ये कैंडल बनती, ऐसी एक विक बना के ये कैंडल बनती, इस तरह की ऊपर की विक होती इसके अंदर थोड़ी सी भी, तो फिर मैं यहाँ पर अवॉइड करता और ट्रेड नहीं लेता। लेकिन ये एग्जॉस्ट कैंडल दिखी, इसलिए मैंने तुरंत यहाँ पर सेलर्स के फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी। ठीक है, तो ये ट्रेड अपनी सारी विन हो चुकी हैं। ओके अगेन ओके अभी देखेंगे तो ओके 76 पर अभी है, और पीछे देखेंगे तो ये एक बुलिश सिंगल फिंग टाइप का पैटर्न यहाँ पे बना है, बुलिश सिंगल फिंग ही बोलेंगे, टाइप का क्या है, बुलिश सिंगल फिंग बनाए। उसके बाद फिर से अभी सेलर्स की एंट्री हो रही है। ठीक है, अभी देखूंगा तो यहाँ पर ये इसका पूरा जोन होगा जो की लेवल की तरह काम करेगा। ओके ये वाला देखते हैं कैंडल कहाँ पे क्लोज करती है। ओके 73 से बायस एंटर कर रहे हैं, 76 पर सेलर्स हैं, अगेन 74 पर भी आ चुके हैं, 75 पर भी है, 76 पर भी है। ठीक है ओके 78। ठीक है, बायस की एंट्री हो गई 80 के लेवल पर, 3 2 1 ओके 81। ओके 80 पे क्लोज किया है। ओके 81 मैंने यहाँ से भी एक सेल्स के फेवर में लगा दी है, 82 पे जाके लगी है, दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये बन गई बुलिश सिंगल फिंग और ये उसका बन गया रिट्रेसमेंट कैंडल, और उसके बाद ये आ रही है उसकी कंटिन्यूशन कैंडल, और अब यहाँ से मार्केट का टारगेट इस हाई के ऊपर नया हाई लगाना शिफ्ट हो गया है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर ग्रीन कैंडल आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंट्री थोड़ी सी लगी है, लेकिन उसके हिसाब से बिन होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट का अभी टारगेट तो इसके ऊपर हाई लगाना ही है, नया हाई, तो उसके हिसाब से बिन हो जानी चाहिए। देखते हैं 83 पर सेल्स आ रहे हैं और 82 से बायस आ रहे हैं, और हमारी 81 पर लगी है ट्रेड। ठीक है, देखते हैं 83 पर भी होल्ड किया जा रहा है, तो जिस हिसाब से होल्ड है तो मार्केट यहाँ पर हाई लगा के क्लोज करेगी, तो ये ट्रेड अपनी विन हो जाएगी। ठीक है, और मार्केट थोड़ी सी मंडे मार्केट है, मंडे की मार्केट है, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो आज मैं यहीं पे क्लोज करूँगा, और मिलते हैं आपके साथ अगली एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।